नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। ये है क्लास 4 टेली RP9 के अंदर, जिसमें अपन जानेंगे कि कौन कौन से अकाउंटिंग वाउचर होते हैं और उनमें किस प्रकार से एंट्रीज की जाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? तो बेसिकली साधारण भाषा में, आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि जैसे अपन ने कोई माल खरीदा, ठीक है, तो उसके साथ उसका बिल आएगा। उस बिल को अपनी कंसेंट देना या उसको मानना के लिए जो कागज तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं। तो एक अकाउंटेंट अपनी नजर में भी उस चीज को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ठीक है, ये चीज मैं मानता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 बोरी कहीं से गेहूं मंगाया, तो वो 100 बोरी गेहूं का बिल तो आ गया आपके पास। अब उसके जब तक आप ने उस पे अपना वाउचर या आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि हाँ भाई ठीक है ये 100 बोरी आ गए, इसकी रेट ये है, सब चीज है, तो वो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपना इंटरनल कंपनी के अंदर लगाते हैं उसको वाउचर कहा गया है अकाउंट्स के अंदर। तो इसका जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पे है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्किप मार रहा हूँ। तो बेसिकली अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं वो F4 टेली ERP9 के अंदर शॉर्ट कर दिया हुआ है। उसका मतलब है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एक अकाउंटिंग वाउचर है। और F5 है जो है पेमेंट का। F6 है, इनके बारे में मैं डिटेल से बात करेंगे अपन आने वाली स्लाइड्स के अंदर। पहले कुछ वाउचर है जो दिए हुए हैं और ये टोटल मिला के 7 वाउचर है, 6 वाउचर है बेसिकली। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल और सेल्स और परचेज, आपके बेसिकली 6 वाउचर है। तो इन्हीं 6 वाउचर के अंदर जितनी भी तरह की अकाउंटिंग के अंदर एंट्रियां होती है वो सारी की सारी एंट्रियां इन 6 टाइप के अलग अलग वाउचर्स में अपन कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री करनी है अपने को, और वो एंट्रियां इन 6 प्रकार की बुक्स में करी जाएगी। एक खाते में न करके, एक बुक्स में न करके 6 खातों में बांट दिया गया अकाउंट्स को कि ये 6 अलग अलग टाइप की बुक्स है, यहाँ पे आपको एंट्रीज करनी है। तो पहला जो है इसके अंदर वो है कॉन्ट्रा, F4 टेली का शॉर्टकट की है F4। जब आपको अकाउंटिंग वाउचर कॉन्ट्रा में कोई एंट्री करनी हो तो आप टेली में जाके F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर आपके सामने खुलेगा। इसमें कौन सी एंट्रीज आती है कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर? पहली एंट्री आती है केस विड्रॉल। आपने अपने बैंक से कोई केस का विड्रॉल किया है, वो कहाँ पे करना है आपको? उसकी एंट्री कॉन्ट्रा के अंदर करना है, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। केस डिपॉजिट करवाया आपने अपने बैंक खाते में, चाहे सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, किसी भी खाते में अपनी अगर आपने केस जमा कराया है तो वो कौन से वाउचर में एंट्री होगी? कॉन्ट्रा वाउचर में। और थर्ड है, आप ही का कोई बैंक है और आप ही का कोई दूसरा बैंक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने को भी कॉन्ट्रा कहा गया है। तो बेसिकली करने का मतलब एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डालना, दोनों जेब आपकी ही है। केस से निकाल के बैंक में डालना है, बैंक से निकाल के केस में डालना, या एक बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में डालना। किस अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री होगी इसकी? कॉन्ट्रा अकाउंटिंग वाउचर है, शॉर्टकट की है F4। अगला अकाउंटिंग वाउचर आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में कौन सी एंट्रियां होंगी? वे एंट्रियां जिनके लिए अपन ने किसी को कुछ पेमेंट दिया है, चाहे से केस में दिया हो चाहे से बैंक से दिया हो, अपने जेब से पैसा किसी और के पास जा रहा है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री की जाएगी। इसके आगे वाला वाउचर है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट की शॉर्टकट की है F6। और इसमें कौन सी एंट्रियां की जाएगी? जब किसी और से पैसा अपने पास आ रहा है तो एंट्रियां रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम समवन आइदर इन केस और थ्रू बैंक, बैंक में आता है या केस में आता है तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाएगी। अगला अकाउंटिंग वाउचर है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में वह एंट्रीज आती है जो बाकी के किसी और वाउचर में नहीं आ पा रही है। कॉन्ट्रा, सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट कहीं पर भी नहीं आ रही है, वो एंट्रियां कहाँ पे आएगी? आपकी जनरल वाउचर के अंदर आएगी। और उसके आगे नेक्स्ट जो वाउचर है वो है सेल्स वाउचर। तो सेल्स हम सब समझते हैं, अगर हम अपना माल या कोई सेवा किसी को बेचते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। तो सेल से संबंधित सारे जो एंट्रियां हैं वो सेल्स वाउचर के अंदर आएगी। और जब हम कोई माल या सेवा खरीदते हैं तो उससे संबंधित जो भी एंट्रीज होगी वो कौन से वाउचर में आएगी?
परचेज वाउचर में आएगी, उसका शॉर्टकट की है F9। अब इसका प्रैक्टिकली देखते हैं अपन टैली के अंदर कि टैली के अंदर इसका किस प्रकार से काम में लिया जाता है। तो उसके लिए टैली ओपन कर रहा हूँ मैं। ये टैली है, ये टैली का गेटवे ऑफ टैली है, जो टैली अपन किसी भी कंपनी को ओपन करने के बाद ये स्क्रीन आपकी स्क्रीन के सामने आती है। इसमें यहाँ पे ऊपर है मास्टर और सेकंड में है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में फर्स्ट आ रहा है अकाउंटिंग वाउचर। तो ये जो अकाउंटिंग वाउचर है इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अकाउंटिंग वाउचर पे लाके मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरे सामने पहली जो यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है कॉन्ट्रा। ये यहाँ से मेरा ओपन हुआ है कॉन्ट्रा। अगर मेरे को कॉन्ट्रा में एंट्री करनी है तो मैं यहाँ से करूंगा स्टार्ट। वाउचर नंबर आ रहा है 1, वाउचर नंबर आ रहा है 1, मतलब 1 नंबर वाउचर है। अकाउंट में मैं लिखूंगा, अकाउंट में मैं लिखूंगा जिसके अंदर मेरा पैसा आ रहा है। और मान एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने अपना केस बैंक में जमा कराया, यही तो एंट्री में करूंगा कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। 3 तरह के आपको अभी बताए मैंने कि 3 तरह की एंट्रियां कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री की जा सकती है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है कि मैंने अपना केस बैंक में जमा कराया। तो F4 में ऊपर अकाउंट में कौन सी चीज आती है, जिसमें पैसा आ रहा है वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो पैसा किस में आया, बैंक में आया, तो ऊपर आएगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर अपना बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए SBI बैंक है तो वो SBI बैंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन पहले से उसका लेजर क्रिएटेड होना चाहिए। अगर लेजर क्रिएटेड नहीं है तो आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं Alt+C, Alt के साथ C प्रेस करेंगे तो आप नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर मैंने मान लीजिए आपका SBI में अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया SBI बैंक। अंडर ग्रुप हेड मैंने डाला बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछ रहा है मेरे से, बैंक अकाउंट जो मेरा नंबर है। तो अगर आपके पास वो हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके साथ मैंने एंट्री प्रेस कर दी। अभी कुछ नहीं डाल रहा मैं, ओनली मैंने डाला SBI बैंक और उसका अंडर हेड सेलेक्ट किया बैंक अकाउंट और नीचे डाल रहा हूँ मैं केस। ठीक है, तो ये मैंने मान लो 1000 रुपये जमा कराया। तो ये सिंपल सी एंट्री है जो मेरे को करनी है। तो इससे एंट्री से क्या समझ में आया कि ऊपर वो डालना है जिसमें पैसा आ रहा है। अगर मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो ऊपर बैंक आएगा, और बैंक से पैसा निकाला है तो ऊपर आएगा केस। मतलब जो जिसमें पैसा आ रहा है केस में आ रहा है, जैसे बैंक से पैसा निकालूंगा तो केस में पैसा आ रहा है तो केस आ जाएगा ऊपर और बैंक आ जाएगा नीचे। तो ये सिंपल सी एंट्री थी जो अपने को करनी है कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो जैसे अपन ने एक एंट्री करी तो तुरंत ये वाउचर नंबर चेंज हो गया, कॉन्ट्रा नंबर 2। ये नंबर 2 क्या है, आपका वाउचर नंबर है कि आपका नंबर 1 की आपकी एंट्री हो गई। अगर मेरे को पहले वाली एंट्री देखनी है तो कीबोर्ड में प्रेस कीजिए पेज अप, पेज अप का बटन आएगा, उसको प्रेस करते ही मैं वो पहले वाली एंट्री है देख सकता हूँ कि क्या एंट्री मैंने करी है। ठीक है, वो वापस से पेज डाउन करते हैं आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो इस तरह से कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आपको केस निकालने की, केस जमा कराने की और अपने ही एक बैंक से अपने किसी दूसरे बैंक में जमा कराने की एंट्रीज आप कर सकते हैं। इसके अगला है F5 जो कि है पेमेंट का। ये पेमेंट का वाउचर खुल गया है, यहाँ पर पेमेंट दिख रहा होगा आपको। इसका वाउचर नंबर है 1 जो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर इसमें कुछ एंट्री करनी है तो उसके लिए अपन ने पहले पढ़ा कि किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे किसी को कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पर एंट्रियां करनी होगी अपने को। तो इसमें ऊपर कौन सा आएगा, जिस मीडियम से पेमेंट दिया जा रहा है वो आएगा अकाउंट में। तो फॉर एग्जांपल अपने को किसी को केस देना है तो ऊपर आ जाएगा केस और नीचे जिसको पैसा दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल राजकुमार को अगर मैं बोलूँ राजकुमार को पैसा दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया राजकुमार और ये है मेरा सन्ड्री डेटर्स, नहीं सॉरी क्रेडिटर्स है, और इसको मैंने पैसा देना है, माल खरीदा था इससे। तो इसको मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मेरे को प्राप्त हुए। तो जैसे मैंने ये डाला एंट्री मेरी हो गई, सिंपल। इसके अलावा एडिशनल फीचर और काफ़ी सारे होते हैं, उनको एक एक वाउचर में अलग अलग वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको और भी समझा रहा हूँ कि किस तरह से एंट्री की जाती है।
इसका नेक्स्ट है जनरल वाउचर। तो ये बेसिकली खर्चों को रिकॉर्ड करने के काम इस वाउचर में होते हैं। उसके अलावा भी जो कहीं और नहीं आ रहा वो भी इसमें आता है। तो एक एग्जांपल कि किसी को सैलरी देनी है, एक राम नाम का व्यक्ति है आपके कंपनी के अंदर, उसको सैलरी ड्यू करनी है आपको। तो वो ड्यू करने की एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है, तो सैलरी जो खर्चा है उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पे लेजर बना हुआ नहीं है, तो लेजर बनाने के लिए Alt+C प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस किया, उसके बाद सैलरी एक्सपेंसेज, ठीक है। इसका अंडर द हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट। क्लास जो अपन ने P&L वाली क्लास करी थी वहाँ पे। और फॉर एग्जांपल 25,000 सैलरी है माल ने, मई का कोई बिल है जो मेरे पास आज की डेट में आया 8 मई में, डालूंगा 30 मई 2020। और वाउचर डेट, ये जो डेट होती है यहाँ पे, इसको डेट को बोलते हैं वाउचर डेट। तो ये मेरे को रखनी है जिस डेट को मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, जिस डेट को मेरे पास बिल आया है, ठीक है। तो वो डेट यहाँ पे रखनी है। जनरली सेम डे अगर आता है बिल आपके पास तो ये सेम ही रहेगा आपका ये डेट, इनवॉइस डेट और ये वाउचर डेट। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पर लेट बिल आता है मालिक के पास, तो वहाँ पर आप ये बाद वाली डेट भी वाउचर डेट हो सकती है। तो इस तरह से आपने ये सिलेक्ट किया। 30 मई का बिल नहीं आ सकता, तो इसमें 30 मई की जगह 30 अप्रैल करना था मेरे को। तो यहाँ पे मैं 20,000 का माल परचेज किया, तो जस्ट मैंने अमाउंट पुट किया और इस तरह से आपका ये वाउचर की एंट्री हो गई। तो अपन ने हर वाउचर के अंदर एक एक एंट्री डाल दी है। इसको देखने के लिए अगर मेरे को देखना हो तो मैं डिस्प्ले और डे बुक में जाके एंट्रीज देख सकता हूँ। वो जो एंट्रियाँ हैं वो अलग डेट में की है मैंने। तो एक बार मैं इसको शुरू से लेकर एंड तक की सारी है। तो पहली एंट्री है मेरे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, जो दिख रही है आपको स्क्रीन पे। और फिर पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल और परचेज। तो इस तरह से आपको ये एंट्रीज देखनी है। और ये मैंने क्या किया, Alt+F2 प्रेस किया और स्पेस एंटर स्पेस एंटर, इस तरह से वो किया। Alt+F2 से क्या खुलता है, पीरियड खुलता है। और ओनली F2 जब प्रेस करते हैं तो उससे डेट चेंज होती है, ठीक है। तो ये वो है। और ये प्रैक्टिकल देखा अपन ने कि किस तरह से ये वाउचर काम आते हैं आपके। तो आप अपने कंप्यूटर में इनको ट्राई कीजिए। कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, और हमें मेल भी कर सकते हैं आप, और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप अपने दोस्तों को ये शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए। हमारे को लाइक बटन के साथ हमारा मनोबल बढ़ाइए, जिससे हम और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।